नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी और मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। हिमाचल प्रदेश में आज पूरे दिन में क्या घटित हुआ है, हिमाचल में कहां है युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, इसके अलावा 10वीं के परिणाम में कौन हुआ है टॉपर, ये तमाम बातें आज आपको हम बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में निगम व बोर्डों में लटकी 6000 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग ने वीरवार 15 मई को इस संबंध में सभी विभागों को व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दिशा निर्देशों के तहत सभी विभागों में मंत्रिमंडल द्वारा पदों को भरने की मिल मंजूरी और उसके बाद पदों के भरने की प्रक्रिया को चलाने के बाद अनुबंध आधार पर भर्तियों के समाप्त होने के बाद अब ट्रेनी आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। ऐसे में लंबे समय से सरकारी विभागों में रोजगार की उम्मीद लगाए लाखों युवाओं को राहत मिल गई है। 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित, भवराना की साइना ठाकुर टॉपर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम करीब 80% तक रहा। बीते वर्ष परीक्षा परिणाम करीब 74% तक रहा था। न्यूडल मॉडल पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भराना के साइना ठाकुर को करीब 99.43% अंक लेकर पहले स्थान पर रही है। आरके सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल घंडावली बिलासपुर की रिधिमा शर्मा ने भी 99% अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 10वीं की टॉपर ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, शिक्षकों सहित स्कूल के निदेशक, अध्यक्ष व प्रिंसिपल को भी दिया है। करीब 95,495 विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा की परीक्षा पास कर दी है। हिमाचल के कई भागों में 6 दिन बारिश जारी रहने के आसार। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 6 दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। वहीं राज्य के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान बढ़ने के आसार हैं। राज्य के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मैदानी जिला ऊना में अधिकतम तापमान फिर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के साथ अब पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम में भी गर्माहट हो गई है। बुधवार को प्रदेश के 9 स्थानों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ है। आज भी राजधानी शिमला व आसपास भागों में मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 15, 17 और 18 मई को राज्य के ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। 16 मई को राज्य के मध्य पहाड़ी ऊंचे क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वही बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है कि पत्नी की हत्या कर शव को जलाने का प्रयास, वारदात को अंजाम देने के बाद खुद थाने पहुंचा आरोपी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के शोघी पुलिस चौकी के अंतर्गत गनपेरी गांव में महिला की हत्या का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को घर के आंगन में ही गड्ढा खोदकर छिपाने और जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान गुलशन 26 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्यों को एकत्रित किया और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी तोता राम पेशे से सुरक्षा गार्ड है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने मृतक महिला के परिजनों को सूचित किया। गुलशन के परिजन जब गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा गया है और इसमें गुलशन का अधजला शव मिला है। इसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हिमाचल में ट्रेनी में तब्दील होंगे सभी अनुबंध कर्मचारी, 2 साल के बाद पहले की तरह हो सकेंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध व्यवस्था खत्म कर अब ट्रेनी के रूप में नई भर्तियां होंगी। 2 साल ट्रेनी रहने के बाद कर्मचारी नियमित होंगे। नई व्यवस्था के तहत अभी जो अनुबंध पर कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वे भी ट्रेनी में तब्दील होंगे। कैबिनेट की ओर से बीते दिनों लिए गए फैसले का लागू करते हुए कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को नई भर्ती को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में सभी भर्तियों पर कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू होगा। नई भर्तियों के तहत पहले की तरह संबंधित पद पर लागू वेतन मैट्रिक्स स्तर के पहले सेल का 60% ही प्रति माह वेतन मिलेगा। ट्रेनी को नियमित कर्मचारियों की तरह पेंशन, जीपीएफ और छुट्टी के लाभ नहीं दिए जाएंगे। हिमाचल में शिक्षकों के तबादलों पर लगेगी रोक, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बुधवार को हुई शिक्षा विभाग की अहम बैठक में बुधवार को विभाग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2023 से ही विभाग को मजबूती देने का काम किया जा रहा है और हर जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट ले ली गई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अधिकारियों के सामने आ रही परेशानियों का समाधान करने के लिए कहा गया है।
आने वाले भी जरूरत के मुताबिक स्कूलों को मर्ज करने के लिए भी फैसले लिए जाने हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 2.5 साल में करीब 1200 स्कूलों को बंद किया गया। इसमें से 450 स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या बिल्कुल शून्य थी। हिमाचल में शून्य छात्र संख्या वाले 80 विद्यालय फिर होंगे बंद, लड़के लड़कियों के 87 स्कूल होंगे मर्ज। हिमाचल के 80 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है। चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान एक भी किसी भी विद्यार्थी ने यहां दाखिला नहीं लिया है। बुधवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई स्कूल शिक्षा निदेशालय की बैठक में ये आंकड़े सामने आए हैं। बैठक में इन स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कम छात्र संख्या वाले लड़कियों व लड़कों के करीब 87 स्कूलों को मर्ज कर सह शिक्षा वाले स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा। व्हाइट फ्लावर होटल हॉल पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के नजदीक छरावड़ा स्थित व्हाइट फ्लावर हॉल होटल के स्वामित्व पर मंगलवार को फैसला हाईकोर्ट में सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखकर न्यायाधीश ज्योतिषना रिवाल दुआ की अदालत ने सरकार को 1 सप्ताह के भीतर लिखित तौर पर दलीलें देने को कहा है। सरकार की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने अपनी दलीलें पेश की और लिखित दलीलों के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है, जिसे सरकार अदालत में स्वीकार कर दिया है। हाईकोर्ट में पिछले कई महीनों से व्हाइट फ्लावर हॉल होटल के स्वामित्व और शेयर को लेकर सुनवाई चल रही है। कालका शिमला रेल लाइन पर परेल इंजन के साथ जल्द दौड़ेंगे पैरानिमिक विस्टाडोम कोच, किराया भी होगा अधिक। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन पर जल्द ही परेल इंजन के साथ पैनोरामिक विस्टाडोम कोच दौड़ते दिखाई देंगे। पैनोरामिक विस्टाडोम ट्रेन का किराया भी सामान्य से अधिक होगा, हालांकि अभी किराया निर्धारित नहीं हुआ है। बोर्ड की आगामी दिनों में होने वाली बैठक में किराया निर्धारित करेगा। बोर्ड बुधवार को भी ट्रेन का ट्रायल परेल इंजन के साथ किया गया। खास बात यह है कि ट्रेन में अलग अलग डिब्बों में बुकिंग भी विशेष रूप से सुविधा बोर्ड की ओर से दी जाएगी। बोर्ड ने परेल इंजन के साथ सफल ट्रायल कर दिया है। इसकी रिपोर्ट भी तैयार कर मंत्रालय को भेजी गई है। बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में ट्रेन चलाने के लिए मंत्रालय से मंजूरी भी मिल सकती है।